नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तेऽत्रवित्रयकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज हमारे दैनिक जीवन में गीता का यह 64वां सत्र है और हम लोग 9वें अध्याय के 22वां श्लोक और उसके आगे पर चर्चा करेंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा के दौरान बात आई थी कि जो अध्याय 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय हैं ये भक्ति योग के अध्याय हैं, इसलिए भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है। और अभी 9वें अध्याय में जो राज विद्या राजगुह्य योग है जिसका नाम, उसमें हम लोगों ने 21 श्लोक पर चर्चा की थी। और इन श्लोकों में आपने देखा था कि ऐसे जो सकाम भक्त हैं, देवताओं की प्रार्थना करते हैं, उनसे स्वर्ग मांगते हैं, तो उनको देवता उतना देते हैं जितना देवताओं की शक्ति है। लेकिन चूंकि देवता स्वयं भी मरण धर्मा है, उनका भी जन्म होता है, मृत्यु होती है, इसलिए वो जितना उनके पास है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। और जब वो पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वो जो साधक है, जो सकामी व्यक्ति है, वो पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, मृत्यु लोक में आ जाता है। क्योंकि मृत्यु लोक ही ऐसा लोक है जहां पर कर्म करने का अधिकार है, कर्म बंधन से मुक्त होने का अधिकार है और परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर है। बाकी जितने लोक हैं वो सारी भोग योनियां हैं। पुण्य करेंगे स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग का भोग करेंगे वापस आ जाएंगे, और ज्यादा पुण्य करेंगे ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे। ब्रह्मलोक में भी पहले बात हुई थी, दो तरह की चीजें होती हैं, कुछ मुक्त भी हो जाते हैं और कुछ वापस भी आ जाते हैं। उस पर काफी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब भगवान इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक देवताओं की बात की थी, अब वो कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस दिव्य परमात्मा का चिंतन करता है जिससे ये पूरी सृष्टि प्रकट हुई है, जिसकी शक्ति से, जिसकी चेतना से सारी सृष्टि संचालित है। तो 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन, ये जनाः पर्युपासते, करते हुए मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ऐसे व्यक्ति सदैव मेरे में लीन रहते हैं, युक्त रहते हैं मेरे साथ, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनका योग और क्षेम मैं वहन करता हूं, मेरी जिम्मेदारी होती है। अनन्य भाव से चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, उन सदैव लीन रहने वाले व्यक्तियों का, लोगों का योग क्षेम मैं संभालता हूं। अभी तक जो देवताओं की पूजा की बात कर रहे थे, अब जो बात कर रहे हैं वो दिव्य जो परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसको हम ज्ञान योग में ब्रह्म कहते हैं, भक्ति योग में भगवान कहते हैं, उसका चिंतन करती है, उसकी उपासना। क्या होता है, हमारा जो मन है वो, उसकी एक प्रवृत्ति है कि वो स्थिर होना बड़ा मुश्किल है, स्थिर नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाता है। और जाता कहाँ है? जहां उसको ज्यादा लाभ दिखता है वहां जाता है। अभी होता यह है कि संसार में अलग अलग चीजों में हमें लाभ दिखता है तो हमारा मन वहां चला जाता है, वैसा ही चिंतन होने लगता है। लेकिन जब ये पता चलता है, ये भावना मन में दृढ़ हो जाती है कि इस सारे संसार के पीछे जो सत्ता है वह उस परमात्मा की सत्ता है, और उस वह जो चाहता है वही, उसकी इच्छा ही इस सृष्टि का कारण है, उसने इच्छा की और सृष्टि हुई। तो जब यह भाव दृढ़ हो जाता है तो कहते हैं इसको महत बुद्धि हो जाती है ईश्वर में, अर्थात ऐसा विश्वास हो जाता है कि इससे बड़ा कोई नहीं है। और जब इससे बड़ा कोई नहीं है, जब ये विश्वास होता है, तो मन की जो प्रवृत्ति है, मन वहीं जाता है जो सबसे बड़ा, सबसे लाभकारी उसको दिखता है, तो वो भगवान में स्थित होने लगता है। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य चिंतन ही नहीं आता, क्योंकि जब एक हमने बड़े, सबसे बड़े को पकड़ लिया तो दूसरे की चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी पहचान प्रधानमंत्री से हो गई तो छोटे मोटे काम के लिए मुझे किसी बाबू या प्यून के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, मेरा तो सब कुछ हो गया। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से एक ही चिंतन होता है,
जो साधना है, जो साध्य है, वो सब एक ही हो जाता है। और सारी क्रियाएं, फिर क्या होगा, जब एक का ही चिंतन होगा, उसको ही हमने सबसे बड़ा मान लिया, तो हमारी जो क्रियाएं होंगी वो भी उसकी प्रसन्नता के लिए होंगी। अब हम जो करें वो प्रधानमंत्री की प्रसन्नता के लिए करें। अब हमें क्या आवश्यकता है कि हम छोटे कार्यालय में छोटे अधिकारियों के सामने जाएं। ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। वो भगवान को अनन्यास चिंतयन्तुम, हम पृथक नहीं समझते, उनके साथ एकाग्रता पूर्ण भक्ति। और पर्युपासते का मतलब परि उपासते, पूरी तरह से उपासना। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भाव गया, थोड़ा भाव नहीं गया, पूरी तरह से एकाग्रता, भक्ति, समग्र प्रयत्न। अब हम इसको एक चीज में और देखें, जब हम दैनिक जीवन में गीता की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से अनन्य भक्ति से परमात्मा मिलता है, उसी तरह से संसार में भी हम कोई लक्ष्य अगर निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम उस लक्ष्य पर एकाग्र हों, उस लक्ष्य के साथ एक हो जाएं, उतनी एकाग्रता से प्रयत्न करें, उसके लिए ही संकल्प करें, तो वो लक्ष्य पूरे होने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा, क्यों, इसमें दो में अंतर है थोड़ा सा। संसार के जो लक्ष्य होते हैं, उन पे संसार की बहुत सारी वस्तुएं प्रभाव डालती हैं उनकी प्राप्ति के लिए। जब 18वें अध्याय में हम जाएंगे, तो सांख्य के अनुसार कर्मों की सिद्धि की बात भगवान ने की है कि संसार में जो हम कर्म करते हैं वो सिद्ध कैसे होंगे, कैसे सफलता होगी, कौन कौन से कारक हैं। उधर भगवान ने कहा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। 5 कारक उन्होंने उस समय बताए हैं। सो आप देखते हैं कि संसार में जब हम कभी प्रयास करते हैं, तो आवश्यक, तो ये बात है, एकाग्रता से, अनन्यचित होने से संभावना सफलता की बढ़ जाएंगी, परंतु आवश्यक नहीं सफलता मिल ही जाए। हम एक एग्जाम में बैठे, हमने पूरा जीवन झोंक दिया, लेकिन एग्जाम तो एग्जाम है, वैसा प्रश्न ही नहीं आया जैसा हमने पढ़ा था। किसी ऐसे व्यक्ति ने कॉपी चेक कर ली जिसने हमें कम नंबर दिए, दूसरे को ऐसे व्यक्ति ने कॉपी चेक की जो थोड़ा उदार था, उसने ज्यादा नंबर दिए, नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत सी बातें हैं। तो संसार में ये बहुत से कारक होते हैं, लेकिन जहां भगवान की बात होती है वहां कोई कारक नहीं होता। वहां अगर प्रयत्न करते हैं तो वही ईश्वर प्राप्त होता है, जो आज से सतयुग में नारद जी को मिला था, प्रहलाद को मिला था, या ध्रुव को मिला था, उसमें कोई फर्क नहीं है। सो ये भगवान की गारंटी है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संसार में किए गए प्रयत्न और ईश्वर के लिए किए गए प्रयत्नों में अंतर है। ईश्वर के लिए किए गए प्रयत्नों में ईश्वर के अलावा और कोई शक्ति नहीं है जो उसमें इंटरफेयर कर सके। इसलिए अगर अनन्यचित होकर परि उपासते समग्रता से पूजा की जाती है, तो ईश्वर का मिलना सुनिश्चित है। अगर नहीं मिलता है, उसका कारण है हमारे पुरुषार्थ में कमी है। यहाँ एक नियम और हम चर्चा कर लें, पहले भी कभी कहा है, संसार में जो भी मिलता है वो हमारे पुरुषार्थ और हमारे प्रारब्ध का योग होता है। अगर प्रारब्ध में है तो उतना पुरुषार्थ हो जाएगा तो मिल जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं है तो केवल पुरुषार्थ उसको नहीं दे पाएगा, और प्रारब्ध में है और उसके लिए हम हाथ पैर ही ना हिलाएं तो अभी प्राप्त नहीं होगा। तो संसार में जो मिलता है उसमें प्रारब्ध महत्वपूर्ण है और पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, पर ईश्वर की जो प्राप्ति है, आंतरिक जो प्राप्ति है, उसमें प्रारब्ध का कोई योगदान नहीं। क्योंकि अगर प्रारब्ध का योगदान होता और मेरे प्रारब्ध में होता कि मुझे मोक्ष मिलना है, तो मेरा जीवन ही क्यों होता। सो परमात्मा का मिलना, मोक्ष का मिलना प्रारब्ध के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वहां संसार की कोई भी वस्तु इंटरफेयर नहीं करती है। सो संसार की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति, अनन्य चित्त, पूरी तरह से उपासना, समग्र प्रयत्न, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति की गारंटी है, संसार की प्राप्ति की गारंटी नहीं है। बहुत से कारक उसमें काम करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, निरंतर योग का भाव रहे। जब ईश्वर पर विश्वास हो जाता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर मैं करने वाला कौन होता हूँ, यह सब ईश्वर कर रहा है, मैं उसका निमित्त हूँ, और जहां भी है वो सब कुछ ईश्वर ही है। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, ऐसा भाव हमेशा बना रहे। योगक्षेमम वहाम्यहम्, बहुत महत्वपूर्ण ये 2 शब्द है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। और हमारा जीवन बीमा निगम जो है, उसने इसको अपना अपना ध्येय वाक्य बना लिया है कि वो लोगों का योग और क्षेम दोनों करता है। तो योग का मतलब और क्षेम का मतलब, शंकराचार्य जी ने जो इसकी व्याख्या की है, भगवान शंकराचार्य ने, उन्होंने कहा योग का अर्थ है जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करा देना, और क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसको सुरक्षित कर देना। अब आप विचार करें, संसार के जितने भी हमारे पास परेशानियां हैं, द्वंद्व हैं, वो क्या है, या तो प्राप्त करने के लिए है और या प्राप्त की रक्षा के लिए है। इसके अलावा कोई द्वंद्व है ही नहीं, बस 2 ही हैं। मुझे पद चाहिए
और जब पद मिल जाए तो मेरा ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा सेठ बनना है भारत का, जब सबसे बड़ा सेठ बन गया तो अब कोई दूसरा सेठ नहीं बनना चाहिए, मैं ही रहूं। सो हमारे पूरे द्वंद जो हैं वो दो ही चीजों के हैं, प्राप्त करना और जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा करना। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, मेरी उपासना करता है, नित्य युक्त रहता है, हमेशा ध्यान करता है, उसका योग और क्षेम की जिम्मेदारी मेरी होती है, मैं उसको वहन करता हूं, वहां में हम। अब इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि भगवान, जब देखो, जिसके पास देने की शक्ति होती है उसके पास लेने की शक्ति भी होती है। कभी भी संसार में कोई एक चीज नहीं होती कि वह सुख नहीं होता, सुख होगा तो दुख भी होगा। जिसके पास क्षेम करने की शक्ति होती है, रक्षा करने की शक्ति होती है, उसके पास नष्ट करने की शक्ति भी होती है। तो भगवान जो योग क्षेम का मतलब केवल ये नहीं है कि हमने कार मांगी तो कार मिल गई, मकान मांगा तो मकान मिल गया, और हमने कहा महाराज मेरी जमीन सुरक्षित रहे तो जमीन सुरक्षित हो गई, मैं मरूं ना तो मैं मरूं नहीं। योग क्षेम का जो गहरा अर्थ है वो ये है कि भगवान वह करता है जो मेरे कल्याण के लिए उचित होता है। कब? जब हम अनन्य चित्त से उसका स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं और उससे नित्य युक्त होते हैं। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा और उसके से विवाह करने का मन हुआ तो सब कुछ भूल गए। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिले कबन विधि बाला। ये किस प्रकार मेरा विवाह हो जाए, सब भूल गए, जब तब सब भूल गए, और भगवान के पास पहुंचे और भगवान से बोले मुझे ऐसा रूप दो कि यह कन्या जो है मेरा मुझे वर्ण कर ले स्वयंवर में। और भगवान ने जवाब क्या दिया उनको? जही विधि होई हित तोरा, ऐसा चौपाई आती है। जिस प्रकार आपका हित होगा उसी प्रकार का मैं काम करूंगा। और भगवान ने उनको क्या दिया? बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप दे दिया, स्वयंवर में गए तो स्वाभाविक है अब किसी बंदर के साथ तो राजकुमारी वर्ण नहीं करती, तो उन्होंने तो नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, और विष्णु जी वहां आए थे, विष्णु जी के गले में माला डाल दी, श्री हरि के गले में। और बाद में फिर कथा है कि वो बहुत नाराज होकर भगवान के पास गए, बहुत नाराज हुए, शाप दिया कि तुम भी पत्नी वियोग में व्यथित होगे। और बाद में जब राम हुए तो सीता का वियोग हुआ उनके शाप के फलस्वरूप। बाद में जब भगवान ने हरि ने अपनी माया हर ली तो फिर नारद जी को ज्ञान हुआ कि वास्तव में मैं कहाँ, इस भक्ति को छोड़ के मैं कहाँ जाके फंसने वाला था। तो भगवान ने हमको बंदर का रूप देकर उस वैवाहिक संबंध में, उस माया में जाने से बचा लिया। तो ये भी भगवान ने नारद जी का क्षेम किया। सो आवश्यक नहीं कि योग और क्षेम हमेशा प्राप्ति और रक्षा ही हो। प्राप्ति ना कराना, नारद जी को प्राप्ति नहीं कराई, और कई बार नष्ट कर देना, ये भी कल्याण के लिए होता है। लेकिन जब हम अनन्यचित होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम इसको भगवान की कृपा मानते हैं, और जब समर्पित नहीं होते तो फिर हम गालियां देते हैं। तो भगवान की हर स्थिति में ये देखना कि हम अगर उनके हाथों में चले गए तो जो हमें सामने से बुरा दिखता है वो भी कल्याण है, और अच्छा दिखता है वो भी कल्याण है। हम जो है आध्यात्म में जब अहंकार का त्याग कर देते हैं, अहंकार किसके पास नहीं होता? एक बच्चे के पास कोई अहंकार नहीं होता। तो हम आध्यात्म के क्षेत्र में बालक बन जाते हैं। आप जानते हैं कि जो बालक होता है छोटा, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसका योगक्षेम उसकी माँ बहन करती है, उसको कोई नहीं करना पड़ता, उसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। माँ उसको ताड़ना भी देती है, डांटती भी है, चांटा भी मार देती है और प्यार भी करती है। तो माँ का चांटा मारना या डांटना बुरा नहीं है, वो भी योग और क्षेम का एक रूप है, और प्यार करना भी योग और क्षेम का एक रूप है। अब भगवान योग क्षेम कैसे करते हैं, इसके बारे में एक साधारण बात ये हम लोग कहते हैं कि जो आवश्यकताएं होती हैं भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का एक कहानी कथा है कि स्वामी विवेकानंद जी को राजस्थान में किसी रेगिस्तानी एरिया में जाना था, ट्रेन थी, पैसा तो रखते नहीं थे स्वामी जी। उनके किसी साथी ने उनको ट्रेन का टिकट करा दिया, तो वो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, लंबी यात्रा थी, स्वामी जी के पास पैसा नहीं, भूख और प्यास से बेहाल हो गए। उनके सामने एक धनी व्यक्ति बैठा था, उसने उनका उपहास करना शुरू कर दिया, मजाक बनाना शुरू कर दिया। बोले तुमने ये सब गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं, तुम इसकी जगह कुछ मेहनत करते, मजदूरी करते, कुछ पैसा मिलता तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। स्वामी जी सुनते रहे, लेकिन वो कौन सी दशा भी, ध्यान रखिएगा हम लोगों ने कई बार ये बात की है, चेतना का स्तर। अगर हम अनन्य चित नहीं हैं, अगर हम परि उपासते नहीं करते हैं, हम नित्य युक्त नहीं हैं, तब तो फिर हमें संसार में मजदूरी करके पैसा कमा के उससे पेट पालना उचित है। हम पलायन नहीं कर सकते कि हम आलसी हो जाए, पलायन कर दें और कहें कि भगवान हमें सब ला देगा। लेकिन स्वामी जी की जो स्थिति थी, वो तत्व में स्थित बहुत ऊंची चेतना के व्यक्ति थे। उन्होंने मनी मन सोचा कि हमने जब भगवान पे सब छोड़ दिया है तो जो भगवान करेगा होगा। स्टेशन आया, वो व्यक्ति उतरा, स्वामी जी भी उतरे, दोनों प्लेटफार्म पे बेंच पे बैठ गए जाके।
अचानक देखते हैं कि एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और स्वामी जी के सामने उसने भोजन की थाली, पानी और सब चीजें, मिठाइयां रख दी। तो वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया। स्वामी जी ने कहा, भाई तुम मेरे पास क्यों लाए? मेरा तो तुमसे कोई परिचय नहीं, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो बोला कि स्वामी जी, मेरी हलवाई हूँ, मेरी दुकान है, और मैं सो रहा था तो मुझे स्वप्न आया कि मुझे कोई कह रहा है कि तुम स्टेशन पर तुरंत जाओ, एक सन्यासी आएंगे और उनको तुम्हें भोजन देना है। बोले मैंने स्वप्न सुना और मुझे फिर सो गया। बोले जब मैं फिर सोया तो फिर लगा जैसे मुझे कोई जगा रहा हो, और मुझे जो चेहरा सन्यासी के स्वप्न में दिखाई दिया वो वही थे जो आप है। स्वामी जी ने हाथ जोड़ लिए, भाई ऐसी भी कृपा होती है। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं वहन करता हूँ। मैं आज भोपाल में नहीं हूँ, क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मैंने नर्मदापुरम में, जैसे होशंगाबाद कहते थे पहले, हम नर्मदापुरम कहते हैं, उसमें एक देह विदेह आश्रम बना लिया है। मैं और मेरी पत्नी आश्रम में रहते हैं। नीचे कुछ कमरे हैं जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासियों को भोजन देते हैं, सन्यासियों को रुकाते हैं, उनके प्रवचन होते हैं। और आज मैं वहीं बैठ के आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। पीछे आपको शायद नर्मदा जी के दर्शन भी हो रहे होंगे मेरे पीछे। जितने हमारे यहाँ नीचे लोग आते हैं, इनसे हम लोग बैठ के इनके अनुभव पूछते हैं, नर्मदा परिक्रमा वासियों के। और आप जानते हैं कि नर्मदा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। 3000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा लोग करते हैं नर्मदा जी। हम लोगों का भी संकल्प है, सब ठीक रहा तो दिसंबर में हम लोग भी उस परिक्रमा को करेंगे। वो बताते हैं कि उस 3000 किलोमीटर की परिक्रमा में एक पैसा भी साथ लेके नहीं जाते, सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ देते हैं। और अधिकतर लोगों ने मुझसे ये बताया है, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब उनको भूखा या प्यासा रहना पड़ा हो, उनको भोजन और पानी मिलता रहता है। तो जब इस भाव के साथ कोई काम किया जाता है तो भगवान योग और क्षेम को वहन करते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। 23वां श्लोक। एपन्य देवता भक्ता यजन्ते माम यजन्ते श्रद्धान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधि पूर्वकम। अब ये पहले तो भगवान ने अपना बता दिया कि मैं उनका योग और क्षेम वहन करता है जो उस दिव्य परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं। लेकिन हर कोई तो नहीं होता। तो पहले भी देवताओं की बात हुई थी, जब कहा था स्वर्ग लोग जाते हैं वापिस आते हैं। अब थोड़ा सा फिर से वही प्रकरण आया है। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, दूसरे देवताओं के भक्त भी जो श्रद्धा पूर्वक उनके लिए यज्ञ करते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय, वे भी मेरे लिए ही यज्ञ करते हैं। यजंत अविधि पूर्वकम, यद्यपि वो विधि पूर्वक नहीं है। दूसरे देवताओं के भक्त जो उन देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं, भगवान कहते हैं वो यज्ञ भी मेरे लिए करते हैं, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं है। अभी पहले श्लोक में आया था अनन्य, और अब आया है अन्य। ये अप्य अन्य देवता, और पहले आया था अनन्यास चिंतयन्तो मां। अनन्य का मतलब है अपनापन, जिसमें कोई भेद नहीं है। मैं जो हूं वो ईश्वर का रूप हूं, ईश्वर मेरे है। और अन्य अन्य देवता, मैं अलग हूं, देवता अलग है। द्वैत बुद्धि आ गई, देवता मैं नहीं हूं, मेरे में कोई अंश नहीं, अपने से पृथक है, पराया है, हम उससे मांग रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सब कुछ ईश्वर है ये चीज नहीं जानते हैं। वो जो उनका उपास्य देवता है उसको ही पराया समझकर उससे मांग करते हैं। जबकि तत्व क्या है? तत्व है सद असद चाहम अर्जुन, अर्जुन में सत भी हूं और असत भी हूं। वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ भी है वो सब वासुदेव का ही रूप है, ये तत्व है। और जो देवता है वो भी उसी वासुदेव की शक्ति से ही कार्य करते हैं। वो भी मरण धर्मा है, वो वासुदेव जैसे नहीं हो सकते हैं, वो ब्रह्म जैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम इस चीज को लोग जब भूल जाते हैं तो देवताओं को एक इंडिपेंडेंट सत्ता मानकर उनसे बात करते हैं। यद्यपि उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा उस दिव्य चेतना के प्रति नहीं होती है, परमात्मा के प्रति नहीं होती है। कोई भी छोटा मोटा देवता है गली मोहल्ले का, उसी को सब कुछ समझते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम, भगवान कहते हैं वे भी मेरे लिए ही यज्ञ करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, विधि पूर्वक नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो दूसरे देवताओं से मांगते हैं, उन देवताओं से कभी परमार्थ नहीं मांगा जाता, कभी मोक्ष नहीं मांगा जाता, कभी मुक्ति नहीं मांगी जाती। जो उसके पास नहीं वो हमें क्या देगा? उन देवताओं से सकाम वासनाएं पूरी की जाती हैं। मुझे ये धन दे दो, मुझे ये संपत्ति दे दो, मुझे ये भूमि दे दो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे सम्मान दे दो, ये चीजें मांगी जाती, मुझे स्वर्ग दे दो। और बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, वेदों का जो प्रारंभिक कर्मकांड भाग है, इनका भी विकास हुआ है धीरे धीरे, उसमें अधिकतर प्रार्थनाएं स्वर्ग के लिए हैं, पशुधन के लिए हैं, पुत्र के लिए हैं, शत्रु पर विजय के लिए है। लेकिन जब गीता में भगवान ने कहा, उन्होंने इन चीजों को बहुत सम्मान नहीं दिया कि स्वर्ग प्राप्त होगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि जो जीवन आपको कल्याण के लिए मिला था,
उसे अगर स्वर्ग प्राप्ति जैसी छोटी सी चीज में लगा दोगे, इसका मतलब आपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो भगवान कहते हैं अविधि पूर्वम कम। अविधि क्या? क्योंकि तुमको जो चीज चाहिए थी वो चीज तुमने नहीं मांगी। दूसरा इसका भाष्य है, ये कहते हैं कि आत्मा को छोड़कर सांसारिक विषयों को मांगा, एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने भेद दृष्टि रखी। भगवान तो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यहाँ देवता को स्वतंत्र मान लिया, सो ये अविधि हो गई। और मांग जो है दो तीन तरह से देख लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। एक तो होती है निष्काम। जब निष्काम होगा तो हम देवता के पास जाएंगे ही क्यों? कोई कामना नहीं मन में, कल्याण चाहिए, तो हमारे मन में भगवत बुद्धि होती है। निष्काम के साथ हमेशा भगवत बुद्धि होती है। उसमें एक बात जरूर हो सकती है कि हम देवता को ही उस ब्रह्म का रूप मानकर उससे भी हम मुक्ति मांगे, परमार्थ मांगे, लेकिन हम किसी भी हालत में उससे सकाम वासनाएं पूरी नहीं करेंगे। सो जितने अलग अलग तरह के पुराण हैं, गणेश पुराण है तो गणेश जी ब्रह्म है, विष्णु पुराण है तो विष्णु जी ब्रह्म है, अगर दुर्गा पुराण है तो दुर्गा जी है, शिव पुराण है तो शिव ही ब्रह्म है। इनमें हमने ये अलग अलग नाम वालों को के माध्यम से उस ब्रह्म की उपासना की है। अगर निष्काम बुद्धि से करते हैं तो ये भी, चाहे निष्काम बुद्धि से सीधा हम ब्रह्म को, चाहे निष्काम बुद्धि से किसी देवता को ब्रह्म का रूप मानकर बात करते हैं, तो एक उपासना का तरीका है जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है, जब हमारी सकाम बुद्धि होती है, हमें सकाम चाहिए, कुछ ना कुछ कामनाएं पूरी करना है, तो दो तरीके होते हैं। एक तो हम भगवान से मांगे, और दूसरा हम देवता से मांगे, लेकिन देवता को स्वतंत्र सत्ता समझकर मांगे, तो देवता उतना ही देगा जितनी उसकी शक्ति है। सो सकाम में भी भगवत वृत्ति आती है तो भगवान उसको भी पूरा करता है। और तीसरी चीज होती है, सकाम भी है और हम देवता से स्वतंत्र रूप से मांग रहे हैं, जो अभी इस श्लोक में बात आई है। सो निष्काम और सकाम। निष्काम की मांग परमात्मा से और देवता को परमात्मा का रूप समझ के, सकाम की मांग देवता से परमात्मा का रूप समझ के और देवता से उसको परमात्मा से पृथक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी समझकर। इन चीजों में अंतर समझें और फिर हम तय करें कि हमें इस संसार में रहते हुए जो मांगना है वो किससे मांगना है, कैसे मांगना है। अविधि पूर्वक हमें नहीं जाना, हमें विधि पूर्वक जाना है। और विधि ये है कि जो कुछ भी है वो एक ही दिव्य सत्ता है, एक ही परमात्मा है। 24वां श्लोक। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चैवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और स्वामी हूं। न तु माम अभिजानन्ति, जो मुझे नहीं जानते, तत्वेना, तत्व से, यथार्थ रूप से, तश्चैवन्ति ते, उनका पतन होता है। वस्तुतः मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूं और स्वामी हूं, और वे जो मुझे यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं उनका पतन होता है। तो जैसे अभी हम लोगों ने भाव व्यक्त किया था, किसी सारा जो संसार है वो भगवान परमात्मा की सृष्टि है, तो वे उसके स्वामी हैं और वो ही अनंत मुखों से उसका भोग कर रहे हैं। हम कुत्ते को रोटी देते हैं, किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी को दवा देते हैं, किसी को वस्त्र देते हैं। तो दो भाव हो सकते हैं। एक भाव तो ये हो सकता है कि देने वाला मैं हूं और लेने वाला ये सामने जो खड़ा है वो है। कुत्ते को रोटी दी तो खाने वाला कुत्ता है, देने वाला मैं हूं। ये अहंकार है और ये भेद बुद्धि है, जिसमें हमने जिसको दिया उसको भी अलग कर दिया और अपने को भी परमात्मा से अलग कर दिया, जबकि संसार की वास्तविकता ये नहीं है। तो दूसरी बुद्धि है, हम जिसको दे रहे हैं उसके रूप में परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है, और जो मैं दे रहा हूं मैं भी परमात्मा का निमित्त बन के ही उसको दे रहा हूं। जब ये भाव हमारे मन में नहीं होता है तब हम, अहंकार तो होता ही है कर्ता का, और कर्ता का जब अहंकार होता है तो फल भी हम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि जब हम कर्ता बन जाते हैं तो जो देते हैं वो चूंकि मेरा है, तो मेरे मन में उस पर स्वामित्व और संग्रह की प्रवृत्ति आती है। और जब हम उस पदार्थ का संग्रह और स्वामित्व करते हैं तो हमें लगता है कि हम उसके स्वामी हैं, वास्तव में हम उसके दास बन जाते हैं। और संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो बनती हैं, बिगड़ती हैं। जब हम संसार की वस्तुओं के स्वामी बन जाते हैं और जब वो बनती बिगड़ती हैं तो हम उसके साथ ही उद्वेलित होते हैं, और हम तत्व को नहीं जानते कि एक ही परमात्मा है, इसलिए इस उद्वेग में फंस जाते हैं और हम पतित हो जाते हैं। रात दिन वही संसार की समस्याएं, वही शोक, वही दुख, वही पाप, वही पुण्य, उसमें लगे रहते हैं और जीवन अपना
निरर्थक कर देते हैं। जिस कल्याण के लिए जीवन मिला है उस कल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। तो न तो मामा भी जानती, जो मुझे नहीं जानते हैं, तत्व तत्व नातश्चवंती थे, वो तत्व से नहीं जानते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तत्व वही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है जिसे अलग अलग नामों रूपों से लोग कहते हैं। वासुदेव सर्वम इति, यही तत्व है, इसको नहीं जानते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वो इन चीजों में फंस जाते हैं और अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं बढ़ पाते हैं। 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान्, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं से जाकर मिलते हैं। पितृन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों से मिलते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों से मिलते हैं। और यान्ति मद्या जिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझसे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को जा मिलते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को जा मिलते हैं, भूतों के लिए यज्ञ करने वाले भूतों से जा मिलते हैं, परंतु मेरे लिए यज्ञ करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इसमें एक छोटे से नियम की हम बात करें जो आंतरिक जगत में और सांसारिक जगत में बराबर लागू होता है। वो नियम ये है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे कर्म होते हैं, और वैसे ही हम बन जाते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए अपने सामान्य जीवन में। एक विद्वान व्यक्ति होता है और एक बिल्कुल गंवार व्यक्ति होता है, उजड्ड है, कुछ नहीं आता। दोनों के चेहरे को देख के आप बता सकते हैं कि कौन कौन है। आप एक कसाई के चेहरे को देखकर और एक पुरोहित के चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि कसाई है, पुरोहित, क्योंकि जिस तरह का काम करता है, जैसी भावनाएं होती हैं, वैसा प्रकटीकरण उसके चेहरे पर उसके सारे कर्मों में हो जाता है। सो यान्ति देवव्रता देवान, जो सकामी पुरुष है वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं की पूजा मतलब देवताओं के व्रत होते हैं, देवताओं के मंत्र होते हैं, देवताओं की पूजा का विधान होता है। कोई देवता सफेद फूल पसंद करता है, कोई लाल फूल पसंद करता है, किसी देवता को तेल चढ़ता है, तो किसी देवता के सामने बलि दी जाती है। अलग अलग तरह की उपासना पद्धतियां हैं। जो जिस देवता की उपासना करता है, देवता जब प्रसन्न होता है अपनी शक्ति के हिसाब से देता है, और अधिक से अधिक क्या देगा देवता? अपना लोक दे देगा। उससे आगे देवता नहीं दे सकता, उसके पास कुछ नहीं है। और लोक भी मिलेगा तो कब तक के लिए? जब तक देवता की आयु है या देवता की इच्छा है। जिस दिन देवता खत्म हो जाएगा उस दिन तो उसकी बात नहीं चलेगी। सो देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, एक पितरलोक भी है, गीता मान्यता देती है। हमारे पूर्वज हैं जिनकी मृत्यु के बाद पितरलोक में निवास करते हैं। हम पितरों की भी पूजा करते हैं, और उन पितरों की पूजा करने से भी जितना पितर की शक्ति होती है उतना वो देते हैं। लेकिन पितर की अगर बहुत बड़ी शक्ति होती तो मुक्त ना हो गए होते, वो पितरलोक में क्यों रह रहे होते? पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, अब भूत प्रेत की भी पूजा होती है। और जितने तामसी लोग होते हैं और जिनकी कामनाएं तामसिक होती हैं वो भूत प्रेत की पूजा करते हैं। अब भूत और प्रेत योनि कोई शुद्ध योनि तो है नहीं, ये तो अशुद्ध योनि है। और उनकी पूजा का विधान देखिए, वो भी शुद्ध नहीं है। शमशान पे जाएंगे, मुर्दे पे बैठेंगे, मसान को जागृत करेंगे, कच्चा पक्का मांस खाएंगे, और उनके साथ कितने तरह के यौन क्रियाएं और क्या क्या नहीं करते हैं। और ऐसा करके वो भूतों को प्रसन्न करते हैं। भूत प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी सिद्धियां मिल जाती हैं। एक सिद्धि जैसे शास्त्र भी कहते हैं वो है कर्ण पिशाचनी। मैं जो बात कर रहा हूं ऐसा नहीं है कोई मुझे इसका अनुभव हो, लेकिन जब तक अनुभव नहीं है तब तक शास्त्र जो कहते हैं उस चीज पे हमें विश्वास करना है। तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी कर्ण पिशाचनी सिद्धि होती है। अब सिद्धि क्या होती है? वो आपके कुछ पूछते हो तो थोड़ा सा 2-4 घंटे आगे पीछे की बात, कोई सामने आ गया तो उसका नाम, उसके बाप का नाम, वो क्या करता है, उसकी बहुत छोटी सी शक्ति होती है, उतनी शक्ति वो कान में बता देती है। और फिर बाबा उसको पर्ची पे लिख के लोगों को बता देता है। और फिर वो पता चला कि हिंदू धर्म का अलंबरदार बन जाता है, झंडा उठाए घूमता है, सनातन तो हम ही बचाए हुए हैं। अरे ये तो त्याज्य है। अगर आपके पास ऐसी शक्ति आ भी गई है तो हमारे भगवान कहते हैं कि ये तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? तुम खुद प्रेत बन जाओगे, तुम खुद ऐसी कर्ण पिशाचनी शक्ति बन जाओगे, तुम्हें कोई दूसरा सिद्ध कर लेगा, उसके कान में बताते भी रहोगे। लेकिन इससे क्या हुआ? क्या इससे किसी का आत्मिक उद्धार हो गया? क्या किसी के दुख दर्द दूर हो गए? अगर दुख दर्द दूर हो गए होते तो 10-10 लाख लोग हर महीने ना पहुंच जाते महाराज के पास एक कर्ण पिशाचनी की चीजें सुनने के लिए। कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने अपने कल्याण का मार्ग बंद कर दिया। हाँ, जिसने अपनी शक्ति को ऐसा उपयोग किया उसने बड़े धन दौलत कमा ली, लाखों लोगों से सम्मान ले लिया, लेकिन जिस मार्ग पे चल रहा था उस मार्ग से वो च्युत हो गया। अब वो अपने उद्धार के मार्ग पे नहीं जा पाएगा, दो कारणों से। एक तो फंस गया, दूसरा उसने दूसरों के साथ धोखा किया। लाखों श्रद्धालु जो उसके पास आए, जिनको सही मार्ग बताना था, उसने उनको सत्य सनातन के सही मार्ग से भटका दिया। ये पाप भी तो उस पर पड़ेगा। सो यान्ति भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो ये सारी चीजें त्याज्य है। यान्ति मद्याजिनोपि माम, भगवान कहते हैं ये जन्म मरण से नहीं छुड़ाएंगे तुमको, लेकिन अगर अनन्य चिंतन तुम मेरा करते हो तो मैं तुम्हें, मेरे से आकर मिलोगे, तुम उस परम गति को प्राप्त होगी जो हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। हमें यह तय करना है कि जब हम संसार में आए हैं तो हम अपनी शक्ति, अपना समय, अपना पुरुषार्थ देवताओं पे खर्च करें, पितरों पे खर्च करें, भूत प्रेत पे खर्च करें, या हम उस परम दिव्य शक्ति पे, सत्ता पे खर्च करें जो परमात्मा है, जिसको कृष्ण ने कहा है कि मैं हूं, उस पे हम अपना पुरुषार्थ लगाएं। ये हमारे लिए स्वतंत्रता है। भगवान ने तो आपको सारी चीजें बता दी, अब तय करना आप तक। भगवान जब बता के जाते हैं गीता में, तो अलग अलग विद्वान लोग इन चीजों का अलग अलग भाष्य करते हैं। एक भाष्य मुझे अच्छा लगा, वो भी मैं बताऊंगा, देवता, पितर, भूत, इन तीनों के बारे में। एक ये चिन्मय मिशन के जो स्वामी जी हैं, चिन्मयानंद जी स्वामी हैं, उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि देवता क्या है। उन्होंने कहा हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इनका अधिष्ठाता एक एक देवता है, और उसके माध्यम से ही हम इस संसार का अनुभव करते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि उन देवताओं को प्रसन्न करना, यानी इस संसार का अधिक से अधिक अनुभव करना, अधिक से अधिक भोग करना। पितर क्या है? वो पितर की परिभाषा देते हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, जो पूर्वजों से चली आ रही है, हम उनका पालन करते हैं, उनको रखते हैं, उनको क्षरण नहीं होने देते। और भूतानी, भूत क्या है? ये भूत तो जो पंच महाभूत का स्थूल रूप है, वही तो संसार है, और उसके जो नियम है, जो विज्ञान है, साइंस है, जो फिजिकल साइंसेज हैं, उनको कहते हैं वो भूत विद्या है। तो वो कहते हैं हम चाहे संसार को देखने के लिए प्रयत्न करें, संसार का भोग करने के लिए करें, चाहे हम अपनी संस्कृति और परंपराओं की बात करें, और चाहे हम विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, ये तीनों को वो देवता, पितर और भूत, इन 3 भागों में कहते हैं। ये एक सीमा तक ठीक है जब तक हमें संसार में रहना है, लेकिन यही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। इसलिए वो कहते हैं कि इसके बाद जो अंतिम लक्ष्य है वो यान्ति मद्या जिनोपि माम, भगवान तक पहुंचना है। एक मैं, चूंकि मैंने शुरू में कहा था, मुझे अचानक याद आ गया, उसको जरूर बताऊंगा कि हम जैसे विचार करते हैं वैसे हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि भगवान शंकर जो है गौर वर्ण है, कर्पूर वर्णम, कर्पूर जैसे गौर है। और शिव जी कैसे, और राम जी कैसे हैं? राम जी नील वर्ण के श्यामले हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम एक शमशान में रहने वाला बैरागी, जिसके साथ भूत प्रेतों की सेना है, वो तो गोरा है, जैसे राजकुमार होते हैं, महलों में रहने वाले लोग होते हैं, और एक महलों में रहने वाले राम सांवले हैं, उनको तो गोरा होना चाहिए, महलों में रहते थे, राजा थे, भगवान है। आप जानते हैं कि राम के इष्ट जो है शंकर है, और शंकर की इष्ट जो है राम है। राम ध्यान करते हैं शंकर का, और शंकर ध्यान करते हैं राम। तो शास्त्र कहते हैं कि ओरिजिनली राम गोरे थे और भगवान शिव जो है नील वर्ण के सांवले थे, लेकिन एक दूसरे का ध्यान करते करते वो अपने इष्ट में इतने एकाग्र हो गए, वही बन गए, यान्ति देवव्रता देवन, वहीं पहुंच गए। जैसे देवताओं के पास पहुंचते हैं, देवताओं का ध्यान करके, पितरों का ध्यान करके पितरों के पास पहुंचते हैं, भगवान का ध्यान करके भगवान के पास पहुंचते हैं, तो शिव का ध्यान करके जो उनका नील वर्ण स्वरूप था वो राम के पास आ गया, और राम का ध्यान करते करते उनका गौर वर्ण स्वरूप शिव के पास आ गया। सो ये हम किसका ध्यान करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें संसार में बड़ी सतर्कता से ये चीज चयन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे किसी ने भी कुछ कह दिया और हमने वही करना शुरू कर दिया। इसके लिए शास्त्र हमारे प्रमाण है, हमें उनको पढ़ के तय करना है कि क्या, कहाँ जाना है, क्या करना है। अब यहां तक जाने के बाद भगवान पहले कह चुके हैं कि मेरा अनन्य चित्त से जो स्मरण करता है, नित्य युक्त रहता है, उसका योगक्षेम में बहन करता हूँ। बीच में ये देवताओं की बात कर ली भगवान ने कि करते हैं तो उनकी क्या गति होती है। अब भगवान फिर से आते हैं। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात, जब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, अगर हम ऐतिहासिक रूप से कहें तो लगभग 5200 साल पूर्व आज की स्थिति से। और वैसे ज्ञान का कोई समय नहीं होता, ज्ञान तो नित्य है। हर युग में ये चीज हुई है, हर युग में वेद आए हैं, हर युग में गीता आई है, हर युग में शास्त्र आए हैं।
और यथावत आए। तो जब ऐतिहासिक रूप से कहें तो जब ये समय था, उस समय बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। वाजपेयी यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था, हजारों गायें दान दी जाती थी, लाखों लोगों को भोजन कराया जाता था, एक एक वर्ष तक चलते थे, सेनाएं चलती थी, अश्व को लेकर चलती थी, राज्यों को जीतते जाते थे, और ये माना जाता था कि इससे कामनाएं पूर्ति होंगी और स्वर्ग मिलेगा। अगर हमारा यही हमारा लक्ष्य होता तो फिर आम आदमी के लिए क्या आशा थी इस संसार में? कुछ नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि संसार में ये भोग, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, ये प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ का हिस्सा छोटा है, लेकिन भगवान पुरुषार्थ से मिलता है। तो अगर यही सब चीजें होना थी और तभी भगवान मिलना था, तब तो आम आदमी, गरीब आदमी, समाज से पिछड़ा व्यक्ति, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसको अवसर ही नहीं मिला, जिसको समाज ने तिरस्कृत कर दिया, उसे भगवान कैसे मिलता? तो भगवान इस श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 9वें अध्याय का 26वां, भगवान इन सारी चीजों को से पृथक जाके कहते हैं कि मुझे पाना है तो किसी वस्तु की, किसी महंगी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम और भाव और जो भी सहज उपलब्ध है उसके अर्पण से ही मैं खुश हो जाता हूँ। दूसरा एक और ध्यान रखिएगा, 26वां श्लोक और 27वां श्लोक। 26वें श्लोक में पदार्थों को भगवान को देने की बात कही गई है, पत्र, पुष्प, जल, छोटे छोटे बिना बिना कीमत के जो मिलते हैं। और 27वें श्लोक में सारी क्रियाएं जो हम करते हैं उनको भगवान को अर्पण करने की बात कही गई है। ये जितनी प्रकृति है हम संसार में रहते हैं, अपरा प्रकृति जिसको हम कहते हैं, ये दो ही चीजें हैं इसमें, या तो पदार्थ है या क्रिया है। आप विचार कर लीजिए, और कुछ नहीं। सो जब हम पदार्थ भी अर्पण कर देते हैं और क्रिया भी अर्पण कर देते हैं तो फिर हम उससे पृथक हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। सो भगवान अभी 26वें श्लोक में पदार्थ को अर्पण करने की बात कर रहे हैं। और पदार्थ भी कौन सा? कोई अश्वमेध यज्ञ का पदार्थ नहीं, वाजपेयी यज्ञ का पदार्थ नहीं, वो पदार्थ जो हमें बिना किसी पैसे के, गरीब से गरीब आदमी को, पिछड़े से पिछड़े आदमी को उपलब्ध है। वो क्या है? 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तुपैहतम अश्नामि प्रियतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र, पुष्प, जल और फल, यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक देता है, अर्पण करता है, तदहम भक्त्युपैहृतम अश्नामि प्रियतात्मना, मैं उसे भक्ति सहित अर्पण करने वाले ऐसा व्यक्ति जो स्वच्छ हृदय का है, प्रियतात्मना है, उसे मैं स्वीकार करता हूं। तो देखिए, जैसा हमने कहा, देवी देवताओं के लिए पूजा का विधान है, धन चाहिए, पुरोहित चाहिए, यज्ञ चाहिए, और एक और खतरा है, देवता प्रसन्न भी होता है और देवता अप्रसन्न भी होता है। आपने सुना होगा कि पूजा की विधि में कुछ गड़बड़ हो गई, देवता अप्रसन्न हो गया, शाप दे दिया। गीता कहती है हाँ होता है, गीता ने मना नहीं किया, बिल्कुल होता है। आप पूजा करोगे, देवता प्रसन्न हो जाएगा, देगा, अप्रसन्न हो जाएगा, ले लेगा, नाश कर देगा। लेकिन जो परमात्मा का दिव्य प्रेम है वो आपके केवल कल्याण के लिए है। उसमें कभी कुछ नुकसान होता हुआ भी दिखता है तो वो वैसा ही है जैसा माँ अपने बच्चे को चांटा मारती है। कल्याण के अलावा दूसरा कोई भाव नहीं है, वहां कोई भय की बात नहीं है, वह शुद्ध प्रेम है, दिव्य प्रेम है। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कोई किसी तरह की औपचारिकता नहीं है। आप ही बताइए, आप अपने अधिकारी से मिलने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम लोग जब सर्विस में थे तो टाई लगाते थे, बैठते थे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता था, बात करते थे, एक औपचारिकता होती थी, कोई आता था तो उठ के खड़े हो जाते थे, नमस्कार करते थे, हम जाते थे, हमसे छोटा होता था वो उठ के कुर्सी से खड़ा हो जाता था, आइए सर बैठिए। पर क्या कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने के लिए कोई औपचारिकता निभाता है? वह तो उसके कपड़े खराब होंगे तो भी माँ पे चढ़ जाएगा, अच्छे होंगे तो भी चढ़ जाएगा, उसके लिए कोई औपचारिकता नहीं। तो परमात्मा, माता धाता पितामह, भगवान ने कहा ना, मैं माता भी हूँ पिता भी हूँ। और पहले भी मैंने कहा था, संसार का, सनातन के अंतर कोई धर्म नहीं है सनातन के अलावा जो परमात्मा को माँ मानता हो। पिता तो सब मानते हैं, माँ कोई नहीं मानता। तो जो दिव्य प्रेम है, जो सदैव उपलब्ध है, उसके लिए हम बच्चे हैं, उसके लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी हम श्रद्धा से देते हैं वो स्वीकार करता है। एक बच्चा मिट्टी का फल बना के लाता है और माँ से कहता है माँ तुम खा लो। एक बच्चा छोटे छोटे कप प्लेट में चाय बना के लाता है और माँ को देता है, माँ तुम, मैंने चाय बनाई, पी लो। और माँ भी क्या करती, झूठ मूठ उसको पीती और कहती बहुत अच्छी चाय बनी। घर घर में होता है ये। इसी तरह से जो भक्त है वह उस दिव्य के सामने जो कुछ भी लेके जाता है, लेकिन कैसे लेके जाता है? शुद्ध मन से, प्रियतात्मना भक्ति उपैहृतम, भक्ति के साथ। शुद्ध मन का भक्त प्रभु में तन्मय है, अत्यंत प्रगाढ़ है, कोई औपचारिकता नहीं है। तो दो ही शर्तें हैं, भक्ति पूर्वक अर्पण और शुद्ध बुद्धि का भक्त। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि तुमने कितने रुपए की मूल्य चढ़ाया है, कितनी मात्रा में चढ़ाया है,
एक पत्र और एक पुष्प भी पर्याप्त है। कुछ उदाहरण लीजिए। जब पांडव वनवास में थे तो द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था। उस अक्षय पात्र में वो भोजन बनाती थी और उसकी विशेषता ये थी कि जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले, आखिरी व्यक्ति भोजन ना कर ले, तब तक जितने भी लोग आएंगे अक्षय पात्र उतना भोजन उसमें से प्रदान करता रहता था, खत्म नहीं होता था। इसीलिए अक्षय पात्र था। दुर्योधन को यह बात मालूम थी और दुर्वासा का क्रोध आप सब जानते हैं। दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, उनके मन का नहीं हो तो शाप दे देते थे तुरंत। तो एक बार दुर्योधन ने पांडवों को जब नष्ट करने के अनेक प्रकार थे, उसमें एक प्रकार ये भी था कि दुर्वासा से कहा कि महाराज जी आप जाइए और पांडवों के यहाँ भोजन करिए, शाम के समय पहुंचिए, भोजन मिलेगा आपको। ऐसा उन्होंने उनको प्रेरित किया। दुर्वासा अपने 1 लाख शिष्यों के साथ पहुंच गए और तब पहुंचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी। और उन्होंने जाते ही कहा कि हम और हमारे शिष्य अभी स्नान करके आते हैं, भोजन की व्यवस्था करो। कह के वो स्नान करने चली गई। अब द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई क्योंकि अक्षय पात्र तो अब भोजन देता नहीं, द्रौपदी कर चुकी थी। तो उन्होंने कृष्ण को पुकारा, भगवान को पुकारा। भगवान आए। भगवान ने कहा समस्या तो बहुत विकट है, तुम जरा अक्षय पात्र मुझे दिखाओ। द्रौपदी ने कहा अक्षय पात्र देख के क्या करोगे, उसमें तो मैं खा चुकी हूँ जो था। भगवान ने कहा नहीं नहीं, फिर भी मुझे दिखाओ। अक्षय पात्र दिखाया तो उसको उसमें थोड़ा सा एक कोई सब्जी का साग का पत्ता लगा हुआ था। तो भगवान कृष्ण ने वो पत्ता लिया, खाया और कहा कि मेरे इसके खाने से सारी जो सृष्टि है ये तृप्त हो जाए। और हुआ ये कि जब वो स्नान करके निकले तो दुर्वासा और सारे जो शिष्य थे वो डकारे ले रहे थे, तृप्त थे, पेट भरा हुआ था। कहा चलोगे क्या पांडवों के यहाँ खाना खाने के लिए? दुर्वासा बोले मरेंगे क्या, पेट पहले ही इतना भरा हुआ है कि फटा जा रहा है मेरा तो पेट। तो सारे 1 लाख शिष्यों को लेकर वापस चले गए। भाव, भगवान को पुकारा, भगवान ने एक साग का पत्ता खाकर सारी सृष्टि को तृप्त कर दिया। भागवत में बहुत कहानियां हैं। गज और ग्राह, जब गज को ग्राह ने पकड़ लिया, हाथी को पकड़ लिया सरोवर के अंदर, और उसने जब पूरी ताकत लगा दी और नहीं छूट पाया, तब ग्राह ने, गज ने क्या किया, अपनी सूंड से एक कमल लगा हुआ था, उस कमल को उखाड़ा और भगवान को, श्री हरि को समर्पित कर दिया। भाव के साथ पुकारा। गज की प्रार्थना बड़ी विलक्षण है, कभी आप संस्कृत में पढ़ें तो। और भगवान प्रकट हो गए। क्या दिया था? एक कमल का फूल दिया था जो वहीं लगा हुआ था, उसमें कहीं कोई प्रयास नहीं करने की आवश्यकता थी, लेकिन भाव था और शुद्ध बुद्धि थी और उसके साथ अर्पण था। शबरी ने क्या किया? भगवान राम जब आए तो वो इतनी उत्साहित हो गई, इतनी रोमांचित हो गई कि जूठे बेर उनको खाने दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि बिना चखे में दे दूं तो भगवान को खट्टा बेर हो जाए। तो पहले चखती थी फिर भगवान को देती थी। भगवान उस पर ही प्रसन्न हो गए। विदुर जी के यहाँ भगवान पहुंचे। विदुरानी इतनी भाव विहल हो गई कि उन्हें याद नहीं रहा कि केला खिलाना है कि केले का छिलका खिलाना है। तो केला छीलती जाती थी, केले का जो गूदा है वो फेंकती जाती थी, छिलका भगवान को देती जाती थी और भगवान उसको खाते जाते थे। तो हम जब ये कथाएं पढ़ते हैं भागवत की, पुराणों की, तो हमें ये पता चलता है गीता का जो भाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति, वो क्या है और क्या हम इस भाव से भगवान को कुछ अर्पण कर सकते हैं? अगर करते हैं तो मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं समाज के सबसे पिछड़े वर्ग से हूं कि मैं सेठ हूं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त है भक्ति पूर्वक अर्पण और भक्त का हृदय शुद्ध होना। 2 ही चीजें। 27 में यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अभी भगवान ने क्या कहा था? पदार्थ का अर्पण कहा था। कौन सा पदार्थ? पत्र, पुष्प, फूल, फल, जो भी आपके पास है। अब भगवान कहते हैं क्रियाओं का अर्पण। हमने पहले भी बात की, संसार में अपरा प्रकृति में या तो पदार्थ है या क्रिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्रियाओं का अर्पण कैसे? क्रियाएं तो हम हमेशा करते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब हम क्रिया ना करते हो। क्रिया में जब अहंकार मिल जाता है तो कर्म हो जाता है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब हम बिना कर्म करे हुए रहते हैं। क्रियाएं हमेशा होती है, दिल धड़कता है, श्वास चलती है, हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ तो करते हैं। भगवान कहते हैं यत् करोषि, यत् करोषि, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्ससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यत् करोषि, तुम जो करे, यद अस्नासि, जो खाए, यद जुहोसि, जो यज्ञ करे, यद ददासी, जो दान दे, यद तपस्ससि, जो तप करे, कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम, उसको मुझे अर्पण करता चल। सो हम करते क्या हैं? हम शास्त्रीय कर्म भी करते हैं, शारीरिक करते हैं, व्यवहारिक करते हैं, हम सामाजिक कर्म भी करते हैं, हम अपने परमार्थ के लिए भी कर्म करते हैं, कितने तरह के कर्म करते हैं। मुझे अर्पण कर दो। शारीरिक कर्म, एक बहुत अच्छा उदाहरण लूं। बहुत से लोग जिम जाते हैं, क्यों? शरीर को अच्छा रखना है। क्या हम जिम जाते समय इस कर्म को भगवान को अर्पण कर सकते हैं कि ये शरीर मेरा अच्छा रहेगा तो इस शरीर में आपका निवास है,
अगर शरीर अच्छा रहेगा तो प्रभु आपको कष्ट नहीं होगा। इस शरीर के माध्यम से हम वही काम करेंगे जिनका आपने आज्ञा दी है। तो ये जिम जाना भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। यत करोषि, इतना साधारण कर्म भी हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यद अश्नासी, हम भोजन करते हैं, हम दवा खाते हैं, हम फल खाते हैं, और केवल मुंह से नहीं खाते, हम विचारों को भी ग्रहण करते हैं, वो भी खाना है। हम कानों से श्रवण भी करते हैं, वो भी खाना है, कान खाते हैं। गंध भी लेते हैं, गंध भी हम खाते हैं, विचार भी हम खाते हैं। क्या हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं कि जो आ रहा है वो हम भगवान को अर्पण करें, और जो अर्पण करेंगे वो पवित्र होगी, तो हमारा जो खाना है, जो विचार है, जो सुनना है, जो गंध लेना है, जो स्पर्श करना है, वो भी पवित्र होगा, तभी हम भगवान को अर्पण कर पाएंगे। यद अस्नासी, भगवान कहते हैं फिर मुझे अर्पण करना है तो खाओ भी ऐसा, सुनो भी ऐसा, विचार भी ऐसा करो जो अर्पण करने लायक हो। सो यद करोसी यद अस्नासी। यद जुहोसी, हम यज्ञ करते हैं। तो एक साधारण अर्थ तो यह हुआ कि यज्ञ में हम समिधा भी इकट्ठी करते हैं, लकड़ी भी इकट्ठी करते हैं, अग्नि भी जलाते हैं, इन सबको हमें समर्पण करना है। पर एक अर्थ और हुआ, यज्ञ की जो परिभाषा भगवान ने की है वो केवल अग्नि में धूनि हवन करना नहीं है। एक और परिभाषा भगवान ने की है गीता में, इसीलिए तो गीता क्रांतिकारी है। संन्यास की परिभाषा अलग दी है, यज्ञ की परिभाषा अलग दी है, स्वधर्म की परिभाषा दी है, और सामान्य जो प्रचलित परिभाषाएं थी उनको बहुत विस्तार कर दिया है। इतना विस्तार कर दिया है कि वो परिभाषा से किया गया कर्म भगवान से मिलने के लिए हेतु बन जाता है। वो है, यह सारा जो संसार चल रहा है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की मदद कर रहा है, सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, बादल हमें वर्षा दे रहे हैं, वृक्ष हमें फल दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, ये सारा यज्ञ है। और इसी तरह निष्काम भाव से जब हम संसार की सेवा करते हैं तो वो भी यज्ञ है। यज्ञ जोहोसी, अब सेवा करते समय, वो यज्ञ करते समय ये भाव हो सकता है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कोई ले रहा है। मैं कुत्ते को रोटी दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कुत्ता रोटी खा रहा है। लेकिन जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, यज्ञ जोहोसी, जो भी यज्ञ करते हैं, देने वाला भी प्रभु तू है और लेने वाला भी तू है। ददासी, यत, जो दूसरों को देते हैं, सेवा, दान, सहायता। यत तपस्सी, जो हम तप करते हैं। तप क्या है? वैसे तो हम साधारण रूप से जब तप बहुत सारा करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को समर्पित कर दें। और हम अपनी एक और तप मतलब होता है इंद्रियों को तपाना। और तपाना क्या? जो इंद्रियां विषयों की ओर जाना चाहती हैं, अगर उनको रोक लेना ही तप है। तो इस रोकने के पीछे उद्देश्य परमात्मा हो जाए, कि हम इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि हम परमात्मा के पास जाना है, ये रोकने की क्रिया भी भगवान को समर्पित हो जाए। तो यत करोसी यद अस्नासी यद जोहोसी ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, वह मुझे अर्पण करें। अब आप देखिए कि पृथक से पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जीवन ही नैवेद्य हो गया, पूरा जीवन ही भगवान की पूजा हो गई, अलग से कुछ नहीं करना। अब अंतर समझने का प्रयास करें। जो मजहब है, जो रिलीजन है, उनमें भगवान की पूजा का एक समय है और एक तरीका है। कोई 5 बार की नमाज पढ़ता है, कोई संडे को जाके प्रार्थना करता है। और हम लोग भी जो सकामी हैं, जो संसार में उलझे हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं। शनिवार को शनि के मंदिर में तेल चढ़ा देंगे, सोमवार को शिव जी के यहाँ हो जाएंगे, मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ पहुंच जाएंगे, नवदुर्गा होगा तो मुर्गा मछली छोड़ देंगे, और नवदुर्गा खत्म होंगी तो पूरे 9 दिन की कसर को 18 दिन के बराबर खा जाएंगे। करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पदार्थ का अर्पण और क्रियाओं का अर्पण, यानी पूरे जीवन के हर पल में पूजा, और हर पल में पूजा में अलग से कोई विधान नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है। जो हमारे पास पदार्थ हैं वो भगवान को अर्पण, और जो क्रियाएं हैं वो भगवान को अर्पण, करते हुए काम करना। आप कहोगे कैसे याद रहेगा हर समय करना? सो भगवान ने कहा है कि मन विचलित होता है, लेकिन मन को आदत डालना पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा बार बार इस बात पर। जैसे एक उदाहरण लें, एक सोने के गहने बेचने का ज्वेलर्स है, ज्वेलरी बेचता है। उसके पास बहुत सी ज्वेलरी है। एक कंगन होगा, वो सोने का भी बना होगा, और हो सकता है एक कंगन चांदी का भी बना हो। दोनों का रंग रूप बिल्कुल एक से होंगे। लेकिन जब ज्वेलर उसको बेचेगा उस ज्वेलरी को, तो उसके मन में हमेशा यह भाव रहेगा कि इसके अंदर सोना है और इसके अंदर चांदी है। अगर ये भाव नहीं होगा तो सोने वाले को चांदी के भाव भेज देगा, तो क्या वो घाटा खाएगा अपना? उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ऊपर से रंग रूप एक है, लेकिन इसके अंदर सोना है, इसके अंदर चांदी है। एक कपड़े का व्यवसाय है, उसके पास 4 तरह के कपड़े रखे हैं, सूती भी है, टेरिलीन भी है, टेरिकॉट भी है, और दूसरा भी है। सब ऊपर से देखने में कलर एक सा है, लेकिन उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर किससे बना है। ये सूत से बना है, ये खादी है, या कुछ और है, टेरिकॉट है।
उसी हिसाब से उसका दाम तय हो। जब वो हर समय कपड़ा बेचते समय उसके अंदर की चीज को ध्यान रख सकता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जैसे दांत दर्द करता है, लेकिन हम संसार के काम तो नहीं छोड़ते। दांत दर्द कर रहा है, बीच बीच में टीस देता है तो उसकी याद आ जाती है, लेकिन हम अपने काम करते रहते हैं। इसी तरह सारे काम करते हुए बीच बीच में ये स्मरण होता रहे कि ये सारे पदार्थ जो मैं खाना खा रहा हूँ ये भगवान को अर्पण हो रहा है, जो मैं दान कर रहा हूँ, जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये भगवान को जा रहा है। और जो भी मेरे पास पदार्थ हैं वो एक शुद्ध हृदय से भगवान को अर्पित होते जाएं, तो हमारा समग्र जीवन ही एक प्रार्थना बन जाएगा, पूजा बन जाएगा, जो हमें भगवान से मिलाने का काम करेगा। और इसके साथ ही अर्पण की जो क्रिया है, नियम यह है, जो कर्म का कर्ता होता है वो उसके फल का भोक्ता भी होता है। और यही संसार का द्वंद है, यही कर्म का बंधन है, यही जन्म मरण का कारण है, यही हमारे दुखों का कारण है। लेकिन जब हम इनको अर्पण कर देते हैं तो हम कर्ता नहीं रहते। जब हम कर्ता नहीं रहते हैं तो हम उसके भोग की आसक्ति भी नहीं होती है। तब हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म बंधन नहीं होता है। इसको 28वें श्लोक में भगवान ने कहा है। 28वां श्लोक हम लोग आगे लेंगे क्योंकि आज समय हो गया है। आज इतना ही। इति श्री कृष्णार्पण मस्तु। मैं रेखा तिवारी सर, कृषि विज्ञान केंद्र उज्जैन से बात कर रही थी, मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका मैंने कई सुने सर, जो गीता के पाठ आपने हमको समझाया है, काफी अच्छा और विस्तृत समझाया है। आज जो एक आपने शुरू में बताया सर, उसमें थोड़ा सा मुझे संशय ये आ रहा था, या मैं नहीं समझ पा रही थी। आपने कहा कि जो है उसे संचय करके रखिए, अति की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, जब हम जॉब में या करियर में होते हैं तो उस समय हम प्रमोशन की चिंता करते हैं, और प्रमोशन के लिए हमें अच्छा काम तो करना ही पड़ता है, अन्यथा प्रमोशन मिलेगा नहीं। और हम ये सोचे कि जो है उसे ही संचय करिए, तो फिर हम प्रमोशन का ही ये छोड़ देंगे। तो फिर जो हम कहते हैं कि गतिमान होना चाहिए जीवन, तो उसके लिए ये चीज मुझे थोड़ा सा परे रही सर। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि आज जो हूँ उससे कल मैं और बेहतरीन बनूं, और उस बेहतरीन के लिए हम कार्यरत रहते हैं। यदि हम जो है वो उसी संचय करेंगे तो कार्यरत शायद नहीं हो पाएंगे। जो जिसमें है उसी में अपने आप को। ये थोड़ा सा इसको इस तरह समझिएगा कि भगवान ने कहीं भी सांसारिक जो समृद्धि है उसके लिए मना नहीं किया, बल्कि ये कहा है योगः कर्मसु कौशलम। इसका एक अर्थ है कि कर्म में कौशल ही योग है। और भी इसके आध्यात्मिक अर्थ बहुत तरह के हैं। एक ये भी है कि कर्म को योग बना देना ही कौशल है। तो कर्म की कुशलता पे कहीं आप कुशलता पूर्वक संसार में कर्म करें, इसके लिए कोई मना ही नहीं है। ये तो आपके उद्धार का एक मार्ग है। अगर आप संसार के कर्म कुशलता पूर्वक नहीं करेंगे तो भगवान के कर्म भी कुशलता पूर्वक नहीं कर पाएंगे, पहला। दूसरा, कहीं भी हमारे धर्म में भौतिक प्रगति, सम्मान प्राप्त करना, इनको मना ही नहीं की गई है। तुलसीदास जी ने तो कहा है कि सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुवरपुर जाही। संसार में सुर दुर्लभ सुख करना है। कणाद की जो धर्म की परिभाषा है, कणाद ऋषि की, वो कहता है यत अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। जहां अभ्युदय है मतलब भौतिक प्रगति है, और आत्मिक प्रगति है, वही धर्म है। मनाही किस बात की है? मनाही इस बात की है कि जो भौतिक प्रगति है, हम भौतिक प्रगति की आसक्ति में ना उलझ जाएं। केवल हम उसी में ना लगे रहें। भौतिक प्रगति हो लेकिन हम उससे निष्प्रह हों। कर्म हमारा कुशल हो, कर्म हमारा भगवान को समर्पित हो, लेकिन उससे जो प्राप्त होगा उस प्राप्ति से वंचित नहीं होना है। आप जब धन होगा तभी आप धन का दान करेंगे, जब विद्या होगी तभी विद्या का दान करेंगे, जब अनुभव होगा तभी किसी को आप ज्ञान का दान करेंगे। तो मनाही नहीं है। इसलिए कोई ये कहता है कि भगवान ने कहा कि संग्रह ना करो, संग्रह में आसक्ति ना हो। बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, जनक हैं। राजा जनक तो चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पास कौन सी चीज की कमी थी? सब कुछ संग्रह था, लेकिन उस संग्रह में आसक्ति नहीं थी। जब आसक्ति नहीं थी तो उनका जो कुछ था वो सब लोक कल्याण के लिए था और अपने आत्मिक कल्याण के लिए था। तो इसको थोड़ा सा इसको परिवर्तित करके समझने का प्रयास करें। संग्रह में आसक्ति होना और संग्रह ना होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सो आसक्ति ना होने को भगवान ने कहा है। और जो सन्यास की भगवान ने परिभाषा दी है, काम्यानाम कर्मणाम काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवियो विदु। कामना युक्त कर्मों के सन्यास को, यानी कामना ना हो। आ गया स्वीकार है, नहीं आया स्वीकार है, लेकिन हमें अपना कर्म कुशलता से करना है। और कुशलता से जब करेंगे तो हमारे पर आएगा ही। हम प्रमोशन भी लेंगे, हम वेतन भी लेंगे, हम धन भी लेंगे,
लेकिन अगर कभी नहीं मिला, प्रमोशन नहीं मिला, तो हम मर नहीं जाएंगे उसके पीछे कि अरे ऐसा नहीं हुआ। बस इतना सा है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, तत्वबोध हाँ। के ऊपर। तत्वबोध का जो आपका वो आया था कुछ पेजेस का, उसमें आपने सारा सार उसमें दे दिया था। तो उसमें लास्ट में पढ़ रहा था कि अंतःकरण का जो ये चार पार्ट्स है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अंतःकरण चतुष्टय। हाँ हाँ हाँ, इसको इसको हम मतलब वृत्ति ही माने, इसको हम वृत्ति ही कहते हैं। तो मुझे लगता था कि वृत्ति मतलब जब हम कोई इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करते हैं तो जो एक अंतःकरण में हलचल होती है उसको लोग वृत्ति कहते हैं। तो जो आपने कहा सर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों ही वृत्ति ही है। तो ये थोड़ा सा मतलब मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। और दूसरा, ये चारों वृत्ति के साथ अलग अलग देवता जुड़े हुए हैं, जैसे मन के साथ चंद्रमा, बुद्धि के साथ ब्रह्मा, और चित्त के साथ विष्णु भगवान, वासुदेव भगवान, अहंकार के साथ शिव जी, शंकर जी। हाँ। तो ये थोड़ा सा अगर इसके ऊपर दो चार लाइन अभी या फिर बाद में जब कभी मौका मिले तो अगर आप बोल इसको तत्वबोध में एक आध जो टीकाएं हैं ना, उनको आप पढ़ने का प्रयास करें, ये स्पष्ट हो जाएगा। आपने काफी किया है, बस इतना सा समझ लीजिए कि हमारा जो तीन शरीर है, एक तो स्थूल है, एक सूक्ष्म है और एक कारण शरीर है। तो ये सभी प्रकृति के भाग हैं। और प्रकृति किससे बनी है? पंच महाभूतों से बनी है। तो हमारा स्थूल शरीर तो पंच महाभूतों के स्थूल रूप से बना है, पर सूक्ष्म शरीर जो है वो पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप, जिसको हम तन्मात्रा कहते हैं, उससे बना है। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर भी नष्ट होता है। स्थूल तो हमारे आंखों देखा नष्ट हो जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि चित्त और अहंकार चार वृत्तियां हैं। वृत्तियां क्या हैं एक्चुअल में, इसको कोई फिजिकल रूप से कुछ वर्णन कर पाना बड़ा असंभव है, क्योंकि कहीं चीड़ फाड़ करने पे ये चीज मिलेगी नहीं हमें। ये एक्चुअल में ज्ञान की चीज है। और वही, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि वो अंतःकरण में ये चार अलग अलग जगह रखी हों। एक्चुअल में वही चीज, वही वृत्ति अपना रूप बदल लेती है। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने रस्सी देखी और मुझे लगा पता नहीं रस्सी है या सांप है। भेद चल रहा है, अभी संकल्प विकल्प चल रहा है, तो वो मन है। और जैसे ही उस वृत्ति ने निश्चित किया कि नहीं ये रस्सी है या ये सांप है, अभी निश्चय सही हो सकता है और गलत हो सकता है, लेकिन जैसे ही निश्चय होता है वैसे ही वो वृत्ति बुद्धि बन जाती है। सो ये ऐसा विषय है जिसको बहुत ज्यादा भौतिक रूप से बताया नहीं जा सकता है। बस ये समझे कि ये चार उसके फेसेट्स हैं उसके वृत्ति के। तो और ये सूक्ष्म पंच तत्वों से बने हैं। और जब मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म पंच तत्व जो तन्मात्राएं हैं, ये इसको लेके चलते हैं आगे नए शरीर को धारण करने के लिए। और इनके पीछे प्रकाशक जो है वो आत्मा है। और जब ज्ञान हो जाता है तो ये भी नष्ट हो जाता है सूक्ष्म शरीर, तब मुक्ति हो जाती है। तो ये तो साधारण हुआ, और मुझे लगता है इन वृत्तियों को समझने के लिए उसके रूप है, उसको थोड़ा सा ज्ञान मार्ग से समझना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा। मेरी सलाह ये है कि आप इसमें कुछ लोगों की बड़ी अच्छी टीकाएं हैं, मुझे एकदम याद तो नहीं आ रहा है अभी, होगा तो हम आपको, आपका शायद नंबर मेरे पास में, आपको भेज दूंगा। सर, जैसा कि कई सत्रों में आपने चर्चा की है कि जो हमारे धर्म के प्रवचन करते या जो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए जो भी चर्चाएं करते, उसमें वो ये बताते हैं, यानी सीधे प्रभु से जोड़ने की बजाय वो अन्य क्रिया विधि बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, सांसारिक चीजें। तो जो मेरे विचार में आया कि ये उसी तरह नहीं है क्या सर? जब हम बच्चा अक्षर ज्ञान करना सीखता है तो आ से अनार, आ से आम से जोड़ के हम सीखते हैं। तो जब हम विभिन्न क्रिया विधि के माध्यम से उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम और प्रभु के और नजदीक जाएंगे, ऐसा मेरे विचार में आया है। आपका विचार सही है, और देवताओं की पूजा को कहीं मना ही नहीं है, वो भी वेद का भाग है। लेकिन जो अल्टीमेट ट्रुथ है, सर्वोच्च सत्य है, वो भगवान ने हमें बताया है। अब देखो, ऐसा है कि सर्वोच्च सत्य के लिए हमारी धारण क्षमता भी होना चाहिए। गीता हर किसी को समझ में नहीं आती, तो जब तक हमारी वो क्षमता नहीं बनी है तब तक हम अपना संसार का जो भी छोटा मोटा काम करते हैं, जरूरी है कि मेरे बच्चों की शादियां भी हो जाएं, जरूरी है मेरे पास खाने लायक पैसा भी हो जाए, उन सब के लिए करें, उन कर्मों को अर्पण करते चलें। अंतर केवल इतना है कि जो अल्टीमेट ट्रुथ जो गीता बताती है, उसके लिए किसी
दूसरी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं, हम सीधे इस पे आ सकते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जब हमें सीधा परमेश्वर प्राप्त हो रहा है तो हम सीधे क्यों ना आए गीता के माध्यम से। लेकिन गीता बाध्य नहीं करती है। गीता तो समाप्त होने के बाद भी भगवान ने कहा कि अर्जुन से यथेच्छसी यथेच्छसु तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो। सो आपके पास मार्ग है, उस मार्ग से भी जा सकते हैं और सीधे भी आ सकते हैं, दोनों संभव है। जी जी, धन्यवाद सर। सर जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में कर्म करते हैं सर, बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो हम निस्वार्थ भाव से करते हैं सर। कोई हमारा उसमें लाभ नहीं होता, कोई हानि भी नहीं होती, हम ना करें तो भी हो सकता है सर, चल सकता है काम, लेकिन फिर भी हम अपना कर्म कर रहे होते हैं समाज के लिए। कुछ बहुत सारे विचार दिमाग में आते हैं तो कर्म करते हैं सर। इन कर्म करने के दौरान कई बार हमारा सामने जिनके कर्म का उद्देश्य या जिनके हित कुछ और होते हैं सर, जब उन लोगों से कोई चर्चा होती है या टकराहट होती है सर, तो उस समय क्रोध आता है सर। क्रोध इसलिए अहम का भाव है सर, कहीं ना कहीं उसमें अहम का भाव आ जाता है कि मैं तो इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा हूं और आप लोगों का तो स्वार्थ का भाव है, आप लोग तो किसी इंटरेस्ट से ये सारी चीजें कर रहे हो। इसको कैसे निपटे सर? बहुत मुश्किल हो रहा है सर। नहीं, क्रोध के बिना आप प्रशासन नहीं चला पाओगे। आप तो रामजी श्रीवास्तव बोल रहे हैं ना सर? जी सर। अब आप तो एसपी हैं सर। एसपी जब आप रहोगे तो आपको क्रोध करना पड़ेगा। बस अंतर इतना करना है कि जब आप क्रोध करें तो क्रोध का नाटक करें, बस इतना सा है सर। आप उससे अलग रहें। आपने क्रोध में किसी को डांटा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्रोध किया तो दिन भर आपको मूड खराब रखा। डांटा, हमने नाटक किया जैसे भगवान करते हमने छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं हो सकता। सांप फुफकारना भी बंद नहीं कर सकता, नहीं तो लोग उसको मार डालेंगे, फिर आप प्रशासन ही नहीं चला पाओगे। सो देखिए, 3 सत्ताएं होती हैं, इस पे कभी विस्तार में बात करेंगे। एक होती है आभासी सत्ता, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। एक होती है व्यवहारिक सत्ता, जिसमें हम जीवन जी रहे हैं, और एक होती है परमार्थिक सत्ता, जिसमें हमें पहुंचना है। सो हम व्यवहारिक सत्ता को नहीं छोड़ सकते, हमें आभासी सत्ता हमारा आधार है कि जगत असत्य है, और हमें परमार्थिक सत्ता पर जाना है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता से होकर गुजरना है। सो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम सबको हाथ जोड़ने लगे कि भैया आप, हम तो क्रोध नहीं करते, हम तो बिल्कुल ठीक हो गए। नहीं, व्यवहारिक सत्ता में व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन जिसमें रहेंगे उसमें आसक्त नहीं होंगे। क्रोध का भी नाटक करेंगे, प्रेम का भी नाटक करेंगे, लेकिन हम उससे पृथक रहेंगे, बस इतना सा है।